भागवत गीता सार। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है। भगवत गीता में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उद्देश्य दिया है, इस उद्देश्य को मानव समाज अपना ले तो मानव को कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये सही है कि सुख दुख आता जाता रहता है, पर हम मानव के लिए कुछ अच्छा विचार सिखा कर जाता है। इस कल्याणकारी भागवत गीता का अनमोल वचन हम सबको समझना चाहिए। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 36। द्युतचलयत्मस्मि तेजस तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्त्ववत्महं। द्युतं चलयतम अस्मि तेजस तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवहारयोस्मि सत्वं सत्त्ववत्महं। द्युतम जुआ छलयताम सभी धोखेबाजों में से, अस्मि मैं हूँ, तेज वैभव तेजस्विनाम तेजस्वी का, अहम मैं, जय विजय अस्मि मैं हूँ, व्यवसाय दृढ़ निश्चय अस्मि मैं हूँ, सत्वम गुण सत्ववताम पुण्यात्माओं का, अहम मैं। द्युत छलायतम अस्मि तेजस तेजस्विनः ज्योस्मि व्यवहारयोस्मि सत्वम सत्ववतम अहम। अनुवाद, मैं धोखेबाजों का जुआ और वैभवशाली लोगों का वैभव हूँ। मैं विजयी की विजय हूँ, दृढ़ निश्चय का संकल्प हूँ और पुण्यात्मा का गुण हूँ। श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य के रूप में न केवल सद्गुणों का बल्कि अवगुणों का भी उल्लेख करते हैं। जुआ एक खतरनाक बुराई है जो परिवारों, व्यवसायों और जीवन को बर्बाद कर देती है। जुए के प्रति युधिष्ठिर की कमजोरी ही महाभारत युद्ध का कारण बनी। परंतु यदि जुआ खेलना भी परमेश्वर की महिमा है, तो क्या इसमें कोई बुराई नहीं है और इसे वर्जित क्यों किया गया है? इसका उत्तर यह है कि ईश्वर जीवात्मा को अपनी शक्ति प्रदान करता है तथा इसके साथ ही चयन की स्वतंत्रता भी देता है। यदि हम उसे भूलना चुनते हैं, तो वह हमें भूलने की शक्ति देता है। ये वैसा ही है जैसे बिजली का उपयोग किसी घर को गर्म करने और ठंडा करने दोनों के लिए किया जा सकता है। उपयोगकर्ता ये चुनने के लिए स्वतंत्र है कि बिजली का उपयोग कैसे किया जाए। हालांकि ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला बिजली घर बिजली के उपयोग या दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसी प्रकार एक जुआरी के पास भी भगवान द्वारा प्रदान की गई बुद्धि और क्षमता होती है, लेकिन यदि वह ईश्वर प्रदत्त इन उपहारों का दुरुपयोग करने का निर्णय लेता है, तो पाप कर्मों के लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। जीत हर किसी को पसंद होती है, ये प्रभु की महिमा को प्रकट करता है। साथ ही श्री कृष्ण ने संकल्प की गुणवत्ता पर भी बहुत जोर दिया है। इसका उल्लेख पहले श्लोक 2.41, 2.44 और 9.30 में भी किया गया था। सद्गुणी की अच्छाई भी ईश्वर की शक्ति का प्रकटीकरण है। सभी गुण, उपलब्धियां, महिमा, विजय और दृढ़ संकल्प ईश्वर से उत्पन्न होते हैं। हमें इन्हें अपना मानने के बजाय उन्हें उसी से आया हुआ देखना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 37। वृष्णिना वासुदेवोस्मि पांडवाना धनंजय मुनिनाम्प्य व्यासः कविनामुष्ण कवेः। वृष्णिनाम वासुदेवो अस्मि पांडवानाम धनंजय मुनिनामप्यः व्यासः कविनामुषाण कवेः। वृष्णिनाम वृष्णि के वंशजों में वासुदेव कृष्ण, वासुदेव के पुत्र अस्मि मैं हूँ, पांडवानाम पांडवों में धनंजय धन को जीतने वाला अर्जुन, मुनिनाम ऋषियों के बीच अपि भी अहम मैं, व्यास वेद व्यास, कविनाम महान विचारकों में उष्णा शुक्राचार्य कवे विचारक। वृष्णिना वासुदेवो स्मि पांडवान धनंजय मुनिनप्यहम व्यास कविनुषाण कवे। अनुवाद, वृष्णि के वंशजों में मैं कृष्ण हूँ और पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। आप मुझे ऋषियों में वेद व्यास और महान विचारकों में शुक्राचार्य ही जानो। भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर वृष्णि वंश में वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया। चूंकि कोई भी आत्मा भगवान से श्रेष्ठ नहीं हो सकती, वह स्वाभाविक रूप से वृष्णि वंश का सबसे शानदार व्यक्तित्व है। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उनमें से अर्जुन एक उत्कृष्ट धनुर्धर था और श्री कृष्ण का बहुत अंतरंग भक्त था। वह भगवान को अपने प्रिय मित्र के रूप में देखता था। वेद व्यास ऋषियों में विशिष्ट हैं। उन्हें बादरायण और कृष्ण व्यापान नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने विभिन्न तरीकों से वैदिक ज्ञान को प्रकट किया और लोगों के कल्याण के लिए कई ग्रंथ लिखे। वास्तव में वेद व्यास स्वयं श्री कृष्ण के अवतार थे और श्रीमद् भागवत में अवतारों की सूची में उनका उल्लेख किया गया है। शुक्राचार्य एक बहुत ही विद्वान ऋषि थे जो नीतिशास्त्र में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे। वे दयालु थे कि उन्होंने राक्षसों को अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार किया और उनकी प्रगति का मार्गदर्शन किया। उनकी विद्वता के कारण उन्हें भगवान की विभूति घोषित किया गया है। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 38। दंडो दमायतामस्मि नीतिरस्मि जिगिष्टं मौंचैवस्मि गुह्यान ज्ञान ज्ञानवत्महम्।
दंडो दमयतम अस्मि नीतिरस्मि जिघिष्टम मौन चैवस्मि गुह्यनाम ज्ञान ज्ञानवतम अहम। दंड दंड दमयताम अराजकता को रोकने के साधनों में से, अस्मि मैं हूँ, नीति उचित आचरण, अस्मि मैं हूँ, जिगीषताम विजय चाहने वालों में, मौनम मौन, च तथा इव भी, अस्मि मैं हूँ, गुह्यानाम रहस्यों में, ज्ञानम बुद्धि, ज्ञानवतम बुद्धिमानों में, अहम मैं। दंडो दमयतम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषतम मौन चैवस्मि गुह्यम ज्ञान ज्ञानवतम अहम। अनुवाद, मैं अधर्म को रोकने के साधनों में दंड हूँ और विजय चाहने वालों के बीच उचित आचरण हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं उनकी बुद्धि हूँ। मानव स्वभाव ऐसा है कि लोगों के बीच अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए केवल उपदेश पर्याप्त नहीं है। सजा जब समय पर और उचित तरीके से दी जाती है, लोगों में पापपूर्ण व्यवहार को सुधारने और उन्हें सही आचरण में प्रशिक्षित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसका एक लक्ष्य समाज में उन लोगों को रोकना है जो गलत कार्य करने के लिए इच्छुक हो सकते हैं। आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत बहुत अच्छी तरह से वर्णन करता है कि कैसे गलत कार्यों के लिए 1 मिनट की उचित सजा और अच्छे कार्यों के लिए 1 मिनट का उचित इनाम भी लोगों के व्यवहार को सुधार सकता है। जीत की चाहत सार्वभौमिक है, लेकिन जिनके पास चरित्र की ताकत है वे इसे हासिल करने के लिए नैतिकता या नैतिकता का त्याग करने को तैयार नहीं है। धर्म के मार्ग पर जो विजय प्राप्त होती है वही ईश्वर की शक्ति का प्रतीक है। रहस्य वह है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लोगों की जानकारी से छिपाया जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एक व्यक्ति को ज्ञात रहस्य एक रहस्य है, 2 लोगों को ज्ञात रहस्य अब रहस्य नहीं है, और जो रहस्य 3 लोगों को ज्ञात है वह बाकी दुनिया को बताई गई खबर है। इस प्रकार सबसे बड़ा रहस्य वह है जो मौन में छिपा है। सच्चा ज्ञान व्यक्ति को स्वयं या ईश्वर प्राप्ति के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान के परिपक्व होने पर मिलता है। इससे संपन्न व्यक्ति सभी घटनाओं, व्यक्तियों और वस्तुओं को ईश्वर के साथ उनके संबंध के प्रकाश में देखने का दृष्टिकोण विकसित करता है। ऐसा ज्ञान व्यक्ति को शुद्ध करता है, पूर्ण करता है, संतुष्ट करता है और ऊपर उठाता है। ये जीवन को दिशा, उतार चढ़ाव से निपटने की शक्ति और अंत तक डटे रहने का दृढ़ संकल्प देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह ऐसा ज्ञान है जो बुद्धिमानों में प्रकट होता है। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 39। यच्चपि सर्वभूताना बीज तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्सिन्मय भूत चराचरम। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुनं तदस्ति विना यत्सयान मया भूतं चराचरम। यच्चो च तथा अपि भी सर्वभूतानां सभी जीवित प्राणियों का बीज पैदा करना, तत् वह अहम मैं, अर्जुन न नहीं, तत् वह अस्ति है, बिना यच्चो स्यात् विद्यमान हो सकता है, माया में भूतम प्राणी चराचरम चल और अचल। यच्चापि सर्वभूतानां बीज तदहम अर्जुनं तदस्ति विना यत्स्या माया भूत चराचरम। अनुवाद, हे अर्जुन, मैं सभी जीवित प्राणियों का उत्पादक बीज हूँ। मेरे बिना कोई भी चर या अचर प्राणी अस्तित्व में नहीं रह सकता। श्री कृष्ण समस्त सृष्टि के निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी। सक्षम कारण का अर्थ है कि वह सृष्टिकर्ता है जो संसार को प्रकट करने में शामिल कार्य करता है। उपादान कारण का अर्थ है कि वह उपादान है जिससे सृष्टि होती है। श्लोक 7.10 और 9.18 में श्री कृष्ण ने स्वयं को अनंत बीज घोषित किया। यहाँ फिर से वह कहता है कि वह उत्पन्न करने वाला बीज है। वह इस बात पर जोर दे रहा है कि वह हर चीज का मूल है और उसकी शक्ति के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं हो सकता। जीवित प्राणी 4 तरह से पैदा होते हैं। अंडे से पैदा होते हैं, जैसे पक्षी, सांप और छिपकली। जरायुज गर्भ से जन्मे, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते और बिल्ली। स्वेदज पसीने से उत्पन्न, जैसे जू, किलनी आदि। उद्भिज पृथ्वी से उगने वाले, जैसे पेड़, लताएं, घास और मक्का। अन्य जीवन रूप भी हैं, जैसे भूत, प्रेत, पितर आदि। श्री कृष्ण उन सभी के मूल हैं। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।